हाय एवरीवन, मैं आप सबको आज बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ये सब बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। 1 2 3 4 ये डट डट कहाँ तक स्टार्ट होगा? इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 0 से। ये सब याद करने वाली चीज़ है बस। और ये भी अनंत तक रहेगा, इसका कोई लास्ट नहीं है, जिसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम आते हैं कि पूर्णांक दो टाइप का होता है। इसे पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक दो टाइप में, एक आता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसको कहते हैं निगेटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि जिसमें जितनी भी संख्या आएंगी उसमें क्या आना चाहिए? धन आना चाहिए, तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक वाले में क्या है? माइनस आना चाहिए, तो ऋणात्मक का मतलब ये भी इनफाइनाइट तक। अब आपको यहाँ सोचने की जरूरत थोड़ा सा है, समझने की जरूरत है कि प्राकृतिक संख्या तथा धनात्मक पूर्णांक में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? आपको दिख रहा है 1 से ये भी स्टार्ट होगा, 1 से ये भी स्टार्ट होगा। इसका मतलब कुल मिलाकर के दोनों संख्याएं एक ही होती है। अब आते हैं अगले टर्म में चलते हैं परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। कंडीशन उसमें यह है कि हर 0 नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब यह होगा कि जो बटे में संख्या रहे, बटे का मतलब नीचे, हर में जो संख्या रहेगी वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं 5/7, इस टाइप की जो भी संख्या हो, 6/7, 6/3, 2 कुछ माइनस ले लीजिए, प्लस ले लीजिए, कोई इशू नहीं है इसका। 1/7 इस टाइप की कोई भी संख्या हो, 5/12, -5/12, इस टाइप की कोई भी संख्या हो, हमारी सब परिमेय संख्या में आएगी। बटे में होना चाहिए, अंश और हर में, लेकिन कंडीशन ये है कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 7/0, ये नहीं ले सकते आप। अगर इस टाइप की कोई संख्या है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। और भी परिमेय संख्या में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ना है। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। शांत का मतलब ये होता है कि वो पूरा का पूरा कट जाए पॉइंट के बाद। जिसमें हमने किसी भी संख्या को भाग किया और हमारे पास आ गया 10.325, इस टाइप की कोई संख्या आ गई तो ये भी परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल जैसे इसको पॉइंट हटाएंगे, 3 डिजिट है तो 3 0 आ जाएगा हमारा, और बगल में 1, तो ये p हो गया, ये q हो गया। इस टाइप की कोई संख्या 0.36 है, ये पूरा कट गया, इसको पॉइंट हटाएंगे तो डबल अंक के पॉइंट के बाद तो डबल 0 आएगा, 36/100, ये हो गया p/q। ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। दूसरा पॉइंट क्या है? जैसे दूसरा पॉइंट यह है कि अशांत हो लेकिन आवर्ती हो। अगर कोई संख्या आपको मिल जाए जो कट ना रहा हो लेकिन वो बार बार रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 0.33, इस टाइप की कोई संख्या है, भाग करने के बाद में 0.333 ही करके आ रहा है केवल, तो ये इस टाइप की जो संख्या रिपीट हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा। इसका क्वेश्चन हम आगे बताएंगे आपको आगे, ये कैसे होता है, कैसे परिमेय संख्या बनता है। बहुत आसान है। दूसरी बात यह है कि इसमें हमें समझने की जरूरत है कि और कौन सी संख्या है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि केवल 33 हो, इस टाइप का भी संख्या हो सकते हैं। 173, इस टाइप की अगर कोई संख्या, ये भी परिमेय संख्या में है। इसको देखो, इस 173 में 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 0.180, इस टाइप की कोई संख्या आ रही है, ये 3 अंक बाद रिपीट हो रहा है। 3 अंक को किसी की रिपीट होना चाहिए, किसी भी अंक हो, 5 अंक हो, 7 अंक हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर रिपीट हो रहा है तो वो किस कंडीशन में आएगा? परिमेय संख्या में। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि परिमेय संख्या और कौन सी संख्या हो सकती है? पूर्णांकों का संग्रह। आपको पता है कि पूर्णांकों का संग्रह क्या होता है? 0, 1, 2, ये डट इनफाइनाइट तक, -1, -2, -3। यहां से बात बहुत पॉइंट वाली क्लियर होती है, जो अक्सर पूछा जाता है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो 0 को हम क्या लिखते हैं? 0 को 0/1 लिख सकते हैं। हमने क्या कहा? हमारा डिफिनीशन क्या? हम डिफिनीशन पे जाते हैं। कह रहे हैं डिफिनीशन हमारा कह रहा परिमेय संख्या का कि p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन क्यों 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या है? 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 1 बढ़ाने से कोई इशू नहीं है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। ये बार बार पूछा जाता है। इसको -1 को -1/1 कर सकते हैं, -2 को, किसी भी संख्या को नीचे अगर 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी।
इसकी वजह से कोई इशू नहीं है। किसी भी संख्या में एक से हम भाग करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो 1 को 1/1, इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी संख्याएं हैं पूर्णांकों का संग्रह, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जितनी भी संख्या है, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1, कितनी भी संख्या है उसको वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या के ही कैटेगरी में आएगा, जितनी भी संख्या है। अब आगे चलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को इंग्लिश में अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ऐसी संख्या जो p/k के रूप में ना लिखी जा सके। ऐसी कौन सी संख्या है? √2, √3, √5। इस टाइप की जो संख्याएं हैं जो अंडर रूट वाली है, ये जितनी भी अंडर रूट वाली हैं, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। लेकिन कंडीशन इसमें भी थोड़ा सा है समझने की। अगर हमारे पास आ गया √9, तो अंडर रूट का जो 9 को वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा 3, तो 3 को फिर हम लिख सकते हैं 3/1। तो इस टाइप की संख्या ना हो जिसका वर्गमूल बन जाए। अगर वर्गमूल नहीं बन रहा तो अपरिमेय है, अगर वर्गमूल बन जा रहा है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं 25 का। तो अगर इस टाइप की संख्या 25 को हम कार्य करेंगे 5, तो 5 को 5/2 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन जिसका वर्गमूल ना बने, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 30 का वर्गमूल बनेगा नहीं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या में आएगा। किसमें आएगा? अपरिमेय संख्या में। अब आपको हम लेके चलते हैं वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्याओं का संग्रह दोनों को एक साथ में करके लिख दीजिए, वो परिमेय संख्या आएगा। 5/7 ये परिमेय संख्या हो गया। 0/1 इस टाइप की भी संख्या परिमेय संख्या होती है। 0.01, 001, फिर 3/01, 4 टाइम 01, इस टाइप की संख्या ये रिपीट नहीं हो रहा बार बार, लेकिन ऑलरेडी बढ़ रही है। 01 था, फिर 001 हुआ, फिर 3/01 हुआ, फिर 4 टाइम, ये डन। इसको कहते हैं आसान अनावर्ती। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन रिपीटिंग। क्या? नॉन रिपीटिंग। इस टाइप की संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट वाली संख्या तो होती है, √2 हो गया, √7 हो गया, इस टाइप की संख्या, इसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। धन्यवाद।